हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कविता। दुनिया में लोग दो तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। एक वो जिनके पास पैसा है और एक वो जो सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं। और अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप बेकार हैं। तो क्या हमें भी ये मान लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी किसी के पसंद करने या ना करने से रुक नहीं जाती है। कभी भी खुद को किसी के सामने ज़बरदस्ती मत करो कि आप हमें पसंद करो। साइकोलॉजी कहती है अगर हम बार बार ऐसा करते हैं तो सामने वाले की नज़र में हमारी वैल्यू और कम हो जाती है। अगर आप किसी को पसंद करवाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को पसंद करें। जब तक आप ही खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई और कैसे दे सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले के बिना रह नहीं सकते तो ये आपके मन का भ्रम है। अगर आप में कोई कमी है तो आप फोकस करें कि आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जब उनका जन्म होता है उसके बाद से ही अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। जब माँ बाप का प्यार मिला तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वृंदावन भी छोड़ देना पड़ता है। जिनसे वो बाल्यावस्था से प्रेम करते आए हैं, राधा, एक वक्त के बाद वो उनसे भी दूर हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि जो लाइफ है इसमें हमारी बहुत सारी कष्ट आएंगी। कभी ऐसा लगेगा कि अब हमसे ये पेन और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप इस दर्द को थोड़ा सा साइड रखकर अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं। उस समय को दोहराएं जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ रहता है। उस वक्त भी आपकी लाइफ चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी। अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद को कामों में बिजी रखें। वक्त लगेगा पर घाव जरूर भरेगा। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि दूसरों को आप कितना भी खुश रखना चाहो, समाज का एक वर्ग आपको हमेशा ऐसा मिलेगा जो आपसे नाखुश रहेगा। आपके लाइफ में जो मायने रखते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, वैसे लोग हैं जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अगर आप कोई गलती नहीं किए हैं तो भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो नापसंद करेगा आपको। क्या इससे फ़र्क पड़ता है? हमें थोड़ा तो पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन में आ जाएं। इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों की डिसलाइक को सहने की हिम्मत भी रखनी होगी, तभी हम खुश रह सकते हैं। आपको ये बोलना होगा खुद से कि मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी हूँ, अच्छी हूँ, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है और गलती से ही हम सीखते हैं। इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं होता। अगर परफेक्ट ही हो जाए तो भगवान ना बन जाए हम। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब माँ सीता को भगवान राम वापस अयोध्या लेकर आते हैं तो उन्हें भी खुद को सत्य साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हम तो फिर भी एक इंसान हैं। अगर आपसे सही में कोई गलती हुई है तो आप बेझिझक माफ़ी मांग लीजिए। एक बार क्या, 2-3 बार मांग लीजिए। अगर सामने वाले के मन में आपके लिए प्यार होगा, इज्जत होगा, तो इतना काफ़ी है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन सामने वाला अगर अकड़ दिखा रहा है, इसके बाद भी तो समझ जाएं कि आपको मूव ऑन होने का टाइम आ गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो आप इस ब्रह्मांड या भगवान जिन्हें भी आप मानते हैं उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है। अगर हाथ पैर भी सही सलामत हैं, शरीर भी ठीक है, तो इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो है भी नहीं है। सिर पर छत है, खाने को भोजन है, तो आपके पास काफ़ी कुछ है। जैसे कुछ लोगों को रंग की वजह से हीन भावना का शिकार होना पड़ता है, तो वे लोग सोचते हैं काश मेरा रंग गोरा होता तो मुझे अच्छा पार्टनर मिलता या मिलती, या अच्छा बॉयफ्रेंड मिलता या गर्लफ्रेंड मिलती। आपको शायद पता नहीं होगा कि अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी काले थे और वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इससे पहले वहाँ पर किसी भी अश्वेत को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशों ने सिर्फ यह अधिकार अपने पास रखा था। पर रंग भेद के खिलाफ उन्होंने काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में सफल भी हुए। अगर वो भी अपने रंग का रोना लेकर बैठ जाते तो क्या यहाँ तक पहुँच पाते हैं? ऐसे ही एक कहानी है विकलांग महिला की, जो कि एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो बैठती है। दरअसल जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो कुछ चोर ज़बरदस्ती उनका बैग छीनने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो लोगों ने इन्हें ही ट्रेन के बाहर फेंक दिया। वह जब नीचे गिरी तब दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी और उसने बुरी तरह से इनका पैर कुचल दिया। बुरी तरह से घायल पूरी रात पटरियों पर पड़ी रहती हैं और इनका नाम रहता है अरुणिमा सिन्हा। उनके पैर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी
कि डॉक्टर के पास उनका पैर काटने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। लोगों ने उन्हें बिल्कुल लाचार और बेचारी समझा, जैसे कि लोगों का काम होता है। पर उनके पास उनका लक्ष्य था और अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई का सफ़र शुरू किया। उसके लिए एवरेस्ट पर चढ़ना ये किसी सफ़र पर रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा था। वैसे तो एक नॉर्मल इंसान के भी पहाड़ चढ़ने में नाड़ी याद आ जाती है। आप सोच सकते हैं कि अरुणिमा सिन्हा ने अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ हिमालय पर कूदना कितना मुश्किल होता होगा। अरुणिमा सिन्हा ऐसी पहली विकलांग महिला हैं जिन्होंने न सिर्फ माउंट एवरेस्ट को फतह किया, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची सभी पर्वत चोटियों को फतह करने में कामयाब रही। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। समाज में तो हमेशा से आलोचना होती ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। किसी के रंग को लेकर, तो कभी किसी के हाइट को लेकर, तो कभी किसी की शारीरिक विकलांगता पर, लेकिन समाज तो कहता है और आगे भी कहता रहेगा। अब आपको ये समझना होगा कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, इसमें आपका कोई बस नहीं है। अगर समाज तिरस्कार कर रहा है आपका, तो वह खुद भगवान का ही तिरस्कार कर रहा है। आप जो हैं, जैसे हैं, उसे एक्सेप्ट करना सीखें, और जो बदल नहीं सकता उसके पीछे लगे रहना सरासर बेवकूफ़ी ही है। जब भी आपका मन उदास हो, अपने पसंद का खाना खाइए, जो भी आपको खाना अच्छा लगता है। म्यूज़िक सुनिए, गाना गाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप एक कोने में बैठ गए हैं और सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। बाहर घूमने निकलिए, मूवीज़ देखिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, इतना कुछ है। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, दूसरों को मत दे दीजिए। खुद को कमियों के साथ एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है और एक इंसान कभी परफेक्ट हो भी नहीं सकता। बस दूसरों की कमियाँ छोड़कर खुद के ऊपर फोकस करिए। अगर कोई आपको रिजेक्ट भी कर देता है तो यह आपका एक बुरा पल है, क्योंकि कुछ पल बर्बाद हो सकते हैं, सारी ज़िंदगी नहीं। थोड़ा समय लगेगा पर सब बदलेगा ज़रूर, जैसे कि मौसम बदलता है।